खुश हो जाओ, आज कुरान करीम का एक मिराकल वीडियो देखने वाले हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, हाँ धर्म से हिंदू हूँ, पर मुझे कुरान पाक की जो तिलावतें हैं, जो आयतें हैं, वो बहुत बहुत बेहद पसंद है। मैंने पढ़ी भी हैं। खैर फिलहाल आपको आज के टॉपिक की ना थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग देती हूँ। वो ये है कि मेडिकल साइंस ने कंफर्म कर दिया है कि हम हर रात मरते हैं और फिर वापस जीते हैं। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि इज़ इट ट्रू और इज़ इट नॉट। पर जब हमें ये पता चलता है कि ये कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है तो हमारा डाउट नलिफाई होने लग जाता है। देखिए, मेडिकल साइंस ने फिलहाल कंफर्म किया है, पर कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। तो वो सारे अंध भक्त एक्चुअली जो कुरान शरीफ के में गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं, वो कोशिश ही करते रह जाएंगे, ताउम्र पर गलती निकल पाएगी नहीं। मैं ना बड़ी खुश हो जाती हूँ ऐसे मिराकल ऑफ कुरान या मिराकल ऑफ अल्लाह वाले वीडियो पर अगर रिएक्शन होता है, क्योंकि दिल से हमें खुशी होती है ना, हम मानते हैं उन सब चीज़ों को। अगर मैं आपसे एक सादा और सिंपल सा सवाल करूं कि आपकी नज़र में फ़िज़िकली किसी भी इंसान की मौत कैसे होती है, तो यकीनन आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि किसी अहम तरीन ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, किडनी वगैरह का अचानक फेल हो जाना या जिस्म के किसी सिस्टम का काम करना बंद कर देना किसी भी इंसान की चंद लम्हों के अंदर मौत की वजह बन सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि साइंस के अंदर इसका अब तक ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई क्लियर तरीकाकार जो ये बता सके कि एक इंसान की अब वाकई के अंदर मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि आपने अक्सर खबरों के अंदर या अपने आसपास ऐसे वाकयात ज़रूर सुने होंगे और देखे होंगे कि एक शख्स को डॉक्टर्स ने मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, मगर इसकी तदफीन के वक्त यह मुर्दा अचानक से जिंदा हो गया। तो सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स के दिल की धड़कन भी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, कोई ऑर्गन ख़त्म हो चुका है, मगर इसका वही ऑर्गन या इंसान का सिस्टम फिर से काम करने लगे और वो जिंदा होकर बैठ जाए। आजकल तो ये वाकयात मीडिया की वजह से पूरी दुनिया से इतना ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बिल्कुल आम सी बात लगने लगे हैं, जिससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मेडिकल साइंस इंसानी जिस्म की मौत का जो क्राइटेरिया या वजाहत अब तक रखती है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बदलने की ज़रूरत है। और साइंसदान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर लाइफ साइंस के इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जिस्मानी तौर पर जिंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करने के लिए एक धुंधली सी लाइन मौजूद है जो कि इस बात का फैसला करती है कि इंसान वाकई के अंदर मर चुका है या फिर जिंदा है। यहाँ पर धुंधली लाइन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इंसान अब तक इसे समझ नहीं पा रहे कि ये फ़र्क दरअसल है क्या या फिर असल मौत दरअसल होती कैसे है। इसके अलावा इसी आर्टिकल के अंदर एक औरत के केस का हवाला भी दिया गया है जिसे हार्ट अटैक के बाद मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया था, मगर वो जिंदा थी, जो बाद में मुर्दा खाने की ठंड की वजह से मर गई। एक और केस में फिजिकली तौर पर मौत के बाद जिंदा होने वाली औरत ने 3 महीने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। ये बात सुनने में काफ़ी गैर हकीकी लगती है, मगर ये सच है कि डॉक्टर्स के पास कोई यूनिवर्सल कानून मौजूद ही नहीं है किसी को मुर्दा डिक्लेयर करने का, और इसीलिए अब तक डॉक्टर्स के दरमियान भी इस बात पर बहस छिड़ी रहती है कि मौत को डिक्लेयर करने का असल क्राइटेरिया दरअसल क्या होना चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे या वो सांस ना ले रहा हो तो इसे मेडिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि उसका जिस्म मर चुका है। और यही पुराना और गलत फार्मूला अक्सर जिंदा शख्स को गलती से दफनाने की वजह मुसलसल बनता आ रहा है। मगर अब क्योंकि मेडिकल साइंस भी जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है जो कि आज से पहले मौजूद नहीं थी। मसलन 2013 के अंदर एक स्टडी की गई जिसमें कई लोगों के दिमाग की एक्टिविटी को ध्यान से मॉनिटर किया गया और इसके आने वाले रिजल्ट्स ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि पता चला कि अगर जिस्म का हर ऑर्गन मसलन दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी वगैरह कोई भी ऑर्गन फेल हो जाए मगर दिमाग ठीक काम कर रहा हो तो 38 मिनट तक इस जिस्म को अगर ठीक कर लिया जाए तो वो शख्स जिंदा हो सकता है। आसान अल्फाज में जब तक दिमाग काम कर रहा है तब तक इंसान को मौत नहीं आ सकती, लेकिन अगर एक बार ये हमेशा के लिए काम करना छोड़ दे तो इसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं। फिर चाहे जितने भी ऑर्गन बदल लें या जितनी मर्जी सर्जरीज कर लें, सबका कोई फ़ायदा नहीं। इसकी सबसे अहम वजह है कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हमारा शऊर जो कि हमें अपने वजूद और आसपास के मुतालिक अवेयरनेस देता है, अकल की वजह से हम जानवरों के मुकाबले में समझदार हैं। हमारा ये शऊर दरअसल हमारी रूह है जो कि हमारे इस फिजिकल जिस्म से अलग, बिल्कुल एक अलग वजूद है। जब इंसान को मौत आती है तो ये शऊर यानी रूह जिस्म को छोड़कर चली जाती है, जिसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मौत की असल वजाहत या डेफिनेशन सिर्फ एक ही हो सकती है कि दिमाग का काम करना बंद कर देना या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी रूह का जिस्म को छोड़कर चले जाना। लेकिन एक चीज़ मजीद आपको चौंका कर रख देगी कि एक हालिया स्टडी के अंदर यह पता चला है कि जब एक इंसान सो रहा हो तो इसका कॉन्शियसनेस काम करना बंद कर देता है, यानी दिमाग तकरीबन मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक आर्जी मरला होता है जो कि रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए इंसान की मौत नहीं होती।
यही वजह है कि ख्वाब के अंदर या सोते हुए सब कुछ इंसान की मर्जी और सोच के बगैर होता रहता है। जैसे ख्वाबों की मिसाल ले लें कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होते कि आप ख्वाब के अंदर दरअसल क्या देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर इंसान की कॉन्शियसनेस नींद के अंदर काम नहीं करती तो अभी हमने जाना कि इसे मेडिकली तौर पर हम आर्जी मौत कह सकते हैं, जबकि मुकम्मल तौर पर दिमाग का काम करना बंद कर देना एक मुकम्मल तौर पर मौत होती है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज डॉक्टर्स मजबूर हो चुके हैं कि एक शख्स को मुर्दा सिर्फ उसी सूरत में बताएं जब इसका दिमाग या कॉन्शियसनेस मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दे। 1959 में 2 फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट ने मजबूरन दिमागी एक्टिविटीज़ को समझकर यह अनाउंस किया कि आज के बाद मौत को हम न्यूरोलॉजिकल तरीके से चेक करेंगे, ना कि पुराने तरीके से। और सिर्फ इस एक तरीका ने लोगों को जिंदा दफन होने से बचा लिया, जैसा कि माजी के अंदर होता आ रहा है। क्या इस रिसर्च को सुनकर आपको कुछ याद आया? याद करें कुरान पाक की सूरह अल नाम, जिसके अंदर नींद को आर्जी मौत कहा गया है और मौत को हमेशा की नींद। अल्लाह ताला फरमाता है कि वही तो है जो रात को सोने की हालत के अंदर तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है और जो कुछ तुम दिन के अंदर करते हो इससे खबर रखता है, फिर तुम्हें दिन को उठा देता है ताकि यही सिलसिला जारी रखकर तुम्हारी ज़िंदगी की मुकर्रर मुद्दत को पूरा कर दिया जाए। फिर तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। इस रोज़ वो तुमको तुम्हारे अमल जो कि तुम दुनिया में करते हो एक एक करके बताएगा। अब सूरह ज़ुमर की आयत 42 पर गौर करें कि अल्लाह लोगों के मरने के वक्त इनकी रूहों को कब्ज कर लेता है और जो मरे नहीं इनकी रूहें सोते हुए कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म आ चुका हो इनको रोक लेता है और बाकी रूहों को इनके एक वक्त मुकर्रर के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। आखिरी आयत पर एक बार फिर से गौर करें कि जो लोग गौर व फिक्र करते हैं इनके लिए इसमें निशानियाँ हैं। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि अरब के सिराक के अंदर जब 1400 साल पहले मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर की बात जहालत आम थी। इस वक्त में अल्लाह ताला का इस बात का दावा करना जो कि अगर गलत साबित हो जाता तो आज के मुल्क दीन और काफिर कैसे मुसलमानों को और इनकी किताब कुरान मजीद का मजाक उड़ाते आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस कुरान का एक एक दावा आज जदीद साइंस खुद साबित कर रही है, फिर चाहे वो जितना भी एडवांस हो जाए वो वैसे वैसे उन्हीं मजीद दावों को साबित करती चली जा रही है जो कि कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले नाजिल किया गए। क्या ये कोई इत्तफाक हो सकता है? क्या आपका दिल इस बात को तस्लीम करता है कि यह दावा किसी इंसान का हो सकता है, या फिर ये अल्फाज हैं इस जिस्म को पैदा करने वाली या तख्लीक करने वाली उस अकेली ज़ात का? कुरान पाक यहाँ पर क्लियर कट वजाहत से ये बता रहा है कि मौत सिर्फ इसी वक्त होती है जब इंसान का दिमाग काम करना छोड़ दे, इसकी न्यूरल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए। और यही वजह है कि डॉक्टर्स की तरफ से दिल की धड़कन या सांस ना लेने की वजह से मुर्दा कहे गए इंसान कई बार दफनाने के वक्त भी जिंदा हो जाते हैं। अगर मरीज़ का दिमाग काम कर रहा हो तो इसे हर सूरत बचाने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे, क्योंकि सही बुखारी की हदीस मुबारका के अंदर इब्ने उमर से रिवायत है जिसका मफहूम है कि जब गज़वा बदर के अंदर कुफ़ार मक्का की लाशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मैं कहूँगा ये सुनेंगे। हालांकि इन लोगों के जिस्म मर चुके थे, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग क्योंकि जिस्म की मौत के 40 मिनट से 1 घंटे तक जिंदा रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुफ़ार की लाशों से बातचीत की और फरमाया, क्या अब तुम्हें पता चल गया कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बताया करता था वो सब कुछ सच था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें ऐसे की जैसे वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जिससे ये साबित हो गया कि मौत को साबित करने और चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है दिमाग की एक्टिविटीज़ को देखना, ना इससे ज़्यादा ना कम। और दूसरा कि ये हमारे गौर व फिक्र करने और समझने के लिए कितनी बड़ी निशानियाँ हैं। और अगर इन्हें भी कोई समझकर अल्लाह की ज़ात को ना पहचान सका तो सोचें इसमें कसूर किसका है, अल्लाह का या सिर्फ़ और सिर्फ आपकी गफलत और जहालत का। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखो इदां ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰਾਤ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 38 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ % ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਤੋਂ 4% ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13% ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਇੰਨਾ % ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਮੈਂ 101% ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ कि रिसर्च करते ना ऑलरेडी वो मैंशनड है, वो अपने धार्मिक ग्रंथों च ये था हमारा रिएक्शन ऑन हंसी टीवी। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था ये एंड बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था। हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। फर्स्ट टाइम पता चला कि इंसान के मरने के बाद उसका दिल की धड़कन या कोई भी ऑर्गन जो ख़त्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, उसके बाद 40 मिनट तक दिमाग काम कर रहा होता है, और अगर उस दौरान बाकी सारे जो पुर्जे हैं इंसान के अंदर वो ठीक कर दिए जाएँ तो इंसान ज़िंदा हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ये पता नहीं था, और ये कुरान में लिखा है, मतलब कुरान में नहीं, मतलब ऑब्वियसली वो हदीस के द्वारा वो बता रहे थे, और उसके साथ साथ नींद के बारे में कुरान में लिखा हुआ है कि इंसान की जो रूह है कब्ज़ कर ली जाती है जब वो सोता है, और फिर उसके बाद दोबारा उसको दी जाती है। बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो था, नॉलेजेबल वाला वीडियो था हंसी टीवी की तरफ से। मतलब मुझे ये बात अभी नहीं पता थी, और आज ये बात इस वीडियो के ज़रिए मुझे पता चली कि मरने के 40 मिनट के बाद तक दिमाग आपका काम करता है। अगर उस दौरान अगर बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो अगर ठीक कर दिए जाए तो इंसान ज़िंदा हो सकता है। वो मतलब ये बात तो मुझे पता नहीं थी, और ये बात मुझे अभी पता चली। मतलब ये चीज़ जो बताई ये हदीस में लिखी है, जैसे कि वो हवाला देकर बता रहे थे, और ये बात कुरान में लिखी है नींद से रिलेटेड कि अल्लाह जो है वो रूह को कब्ज़ कर लेता है रात में, और रूह को अपने पास बुला लेता है, और दिन में फिर रूह जब उठता है इंसान तो रूह को डाल देता है, और इंसान जब सोता है तो वो मुर्दा हालत में होता है। उस टाइम जब उसकी वो जो ज़िंदगी जो उसका है, ख्वाब वगैरह जो दिखते हैं वो सब उससे रिलेटेड मतलब जो उसके साथ हुआ है वो उसको दिखते हैं ख्वाब में, वो सब अल्लाह के इख्तियार में है वो सारी चीज़ें जो है। लेकिन ये बात है कि हाँ, अल्लाह रूह कब्ज़ कर लेता है, सोते टाइम इंसान जो है वो मुर्दा मौत की तरह होता है, ऐसा ये बात कुरान में भी लिखी है। बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो था। So guys, ये थी वीडियो, जैसे कि मेडिकली भी कंफर्म है। मतलब एक इंसान की मौत तब वो पूरा करार मानते हैं जब उसका दिमाग ही काम करना बंद हो जाए ना। ऐसे कई बार होता है, कई बार किसी की दिल की धड़कन रुकती है, तो कई बार ऐसे बहुत मतलब ऐसे केसेस आते हैं कि दिल की धड़कन रुकने के बाद भी वो आदमी जिंदा हो जाता है किसी कुछ होते हैं वो कुछ लोग होते हैं ऐसे, है ना, मैक्सिमली कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट दिमाग अगर बंद हो गया तो फिर वो सही बात है। ये बोला जाता है कि किसी के दिमाग को जरा सी भी चोट लग जाए, दिमाग डेड हो गया तो बंदा ऑब्वियसली बात है डेड है, लेकिन कोई ऑर्गन और ज्यादा हो जाए ना बॉडी में तो वो हालांकि वापिस आने का टाइम होता है, लेकिन दिमाग डेड हो गया तो बस हो गया। जैसे तू मुझसे वाले को उन्होंने कहा कि जिंदा रहा कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनके दिमाग में गोली लगी हुई थी तो इस वजह से, है ना। तो बाकी ये थी वीडियो, और भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ पे रात को हम मर जाते हैं, है ना, पूरा बताया गया कि रात को रूहें जो है दिमाग बंद होता है हमारा, रात को रूहें जो है वो कब्ज करी जाती है, और जिन जिनको फिर मौत मुकम्मल करी गई होती है कि इसकी डेथ हो जाएगी, उनकी रूह वापस नहीं जाएगी। तभी हम सुनते हैं ना कि रात को सोए सोए मर गया बंदा, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं लगा, रात को सोए सोए मर गया, उनकी रूह वापस आई ही नहीं। हमारे वहाँ थे अंकल, हाँ बड़े होते हैं ये, है ना, कि वो रात को सोए सोए मर के पता नहीं लगा, किसी को आवाज़ नहीं आई। अदरवाइज कोई मरेगा तो बोलेगा ये कुछ ना कुछ, है ना, उनकी रूह वापस ही नहीं आई होगी तो वो वैसे ही रह गए होंगे। तो बाकी ये था भाई साहब, है ना। सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन इन दिस वीडियो। ओ माय गॉड, देखो यही है, कितना भी घुमा फिरा कर के बातें कर लो, नफ़रतें फैलाने की कोशिशें कर लो, पर अल्लाह ताला की किताब है वो तो हमेशा ज़िंदा रहेगी, आप उसे जुटला नहीं सकते। एंड ऑब्वियसली जुटलाना तो बहुत दूर की बात है, आप उससे एस्केप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्रिएशन है उस ऑलमाइटी के ना, तो उनको पता है कि हाउ आर वी वर्किंग। एज आई से दैट वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अभी भी
इतनी सारी अपनी बातचीत हुई, इतने सारे जर्म्स मर गए होंगे जब हमने सांसें ली तो इतनी देर तक बैठ करके। उनकी लाइफ साइकिल इसी तरीके से डिज़ाइंड है, हमारी भी अलग तरीके से डिज़ाइंड है। अल्लाह सुब्हान व तआला द्वारा एक चिड़िया की अलग तरीके से डिज़ाइंड होती है, कीड़े मकोड़े की अलग तरीके से डिज़ाइंड होती है। तो ये जो क्रिएशन है ना, ये क्रिएटर कर सकता है और इस क्रिएटर ने बहुत बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। और इतना प्रूफ मिलने के बाद भी अगर कोई अपनाना तो चलो ठीक है, मत अपनाइए, इट्स ऑल राइट, डू नॉट फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस जो हमको ऑलमाइटी दे रहे हैं, पर अब नकारिए तो मत। ये तो मत बोले कि कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, वो गलत है, साइंस से उसका कोई वास्ता राबता नहीं है, तो सब झूठी बातें हो जाती हैं। और वाकई में जब ऐसी रिसर्चेस सामने आती हैं ना, तो जो अंध भक्त हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो फिर क्या पॉइंट्स लेकर के आएंगे, क्या लॉजिक्स, अपने इलॉजिकल लॉजिक्स लेकर के आएंगे। भक्त शब्द बहुत अच्छा है, पर उसको जो कट्टरवाद वाले लोग हैं ना, उन्होंने एक्चुअली बिल्कुल ख़राब कर दिया। मैं भी भक्त हूँ, मैं भी भक्त हूँ उस ऊपर वाले करीम की, इस पूरी यूनिवर्सल एनर्जी की, और मैं हमेशा भक्त रहूँगी, पर मैं अंध भक्त नहीं हूँ और कभी बनना भी नहीं चाहिए। आपकी खिदमत में आज इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसे ही बेहतरीन एकदम रूहानी सुकून वाले वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर इन दिस वन, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ लविंग ह्यूमन बीइंग इन दिस यूनिवर्स। इट रियली मीन्स अ लॉट। टेक केयर, ख्याल रखो अपना और अपने पूरे परिवार का। शब्बा खैरान, अल्लाह हाफिज़।